इस वक्त हम ज़बाइश के सेट पे हैं और हमने फाइनली नदीम को पकड़ लिया, क्योंकि हमने कहा नदीम से तो थोड़ी गुफ्तगू होनी चाहिए ना। बिल्कुल। सुना है भाई कि आपने ज़ारा को सरप्राइज़ दिया, आपने उनको नहीं बताया था कि आप नदीम का कैरेक्टर कर रहे हैं। हाँ, किसी को भी नहीं पता था बेसिकली, नॉट जस्ट ज़ारा, even Bushra Amma, Asma Amma, they didn't know about it. So you call them अम्मा? Yeah, I call them Amma. So when you call them बुशरा अम्मा ही कहते हैं या खाली अम्मा कहते हैं? अम्मा कहता हूँ, अम्मा कहते हैं, okay. और दोनों को ही अम्मा कहता हूँ। अच्छा। अपनी तीन अम्माएं हो गई मेरी। माशाल्लाह से। माशाल्लाह से। तो किसी को भी पता नहीं था, ज़ारा को भी नहीं पता। इनफैक्ट कि सेट पे सिर्फ मुझे और जो हमारे एसोसिएट हैं हसनैन और इकबाल भाई और जो महेश हैं, बस हम चार लोग को पता था कि ये मैं कर रहा हूँ, बाकी किसी को भी नहीं। ऐसे बिकॉज किसी को भी नहीं पता था कि कौन कर रहा है, हर कोई इसी जस्तजू में था कि जी हमें पता चले कि कौन है ये लड़का, कौन कर रहा है, क्योंकि इस ड्रामे में कोई और है नहीं, तो एक ही लड़का है, तो ऑब्वियसली और उस पर काम का जो बर्डन था वो भी काफ़ी था। हम तीन चार यार फैमिली के साथ ही हूँ, फैमिली में घिर जाऊँगा, ये करूँ या नहीं करूँ। नहीं, मैंने कभी ये सब चीज़ें नहीं देखी, मैंने तो हमेशा देखा कि कैरेक्टर में क्या है मेरे करने के लिए। तो अगर वो कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसका इतना जो कैरेक्टर है वो इतना पावरफुल है, जो पूरी स्टोरी को रद्दोबदल करता है, उसको लेके चलता है, तो मेरे ख्याल में ये करना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि कैरेक्टर बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है। तो मुझे बताएं उस कैरेक्टर में क्या एक बात थी जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ा जो आपको लगा कि यार आई हैव टू डू दिस, यू नो, व्हाट अट्रैक्टेड यू द मोस्ट? ये जो कैरेक्टर है नदीम का, ये बेसिकली अच्छा, ये बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर है। और आप थोड़े अरसे से थोड़ा नेगेटिव, मैं थोड़े अरसे से नेगेटिव कर रहा था, मैंने सुर्ख चांदनी जब किया था तो वो नेगेटिव कैरेक्टर था, तो आई वाज रियली लुकिंग आउट टू डू समथिंग वेरी पॉजिटिव। मुझे बस फिर ये कैरेक्टर जब ऑफ़र हुआ तो मैंने कहा ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, कि ये इतना पॉजिटिव है कि इसको बहुत सारी चीज़ों को ये देखता भी और फिर ये इसको जाने देता है कि नहीं यार सब सही हो जाएगा, फिर कुछ मसले होते हैं, फिर वो सब सही हो जाएगा। इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड है, मतलब चीखम धाड़ी वाला कोई सीन, मतलब जो मैंने पीछे किया कैरेक्टर से बहुत डिफरेंट है इस बार जितने मैंने कैरेक्टर प्लेस किए हैं, जितने भी कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए हैं उससे बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और इसमें प्लस इतनी जब ज़बरदस्त कास्ट है तो आपको सीखने को इतना मिलता है, एक एक बंदे से इतना सीखने को मिलता है। प्लस इकबाल भाई क्या बंदे हैं वो, कि मतलब वो आपकी सिर्फ कैरेक्टर ही को नहीं बल्कि आपकी जो ज़ाती ज़िंदगी है उसको भी बहुत निखारते हैं। तो ये जो कैरेक्टर है इसको, जैसा आप खुद ही कह रहे हैं कि इतना डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट यू हैव डन बिफोर, कोई इंस्पिरेशन लिया आपने, कुछ सोचा इसको जब करने बैठी, जब इसको क्रिएट करना शुरू किया, कुछ दिमाग में रेफरेंस था, या कभी ऐसा भी होता है कि इंसान सोचता है यार मुझे ऐसा कैरेक्टर मिलेगा तो मैं ऐसे करूँगा, यू नो, क्या हुआ आपके दिमाग में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस क्योंकि यूजुअली जो आपके जितने भी सीधे कैरेक्टर, जितने पॉजिटिव कैरेक्टर्स होते हैं उसमें मेरे ख्याल में आपको इतनी आपने बस सिर्फ अच्छा रहना होता है, और जिस तरह आपको असली ज़िंदगी में एक पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए होता है, उसी तरीके से इस कैरेक्टर में भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड था। तो और वही चीज़ मुझे इस कैरेक्टर में नज़र आई जो कि मैंने की, और अब मुझे नहीं पता इंशाल्लाह जब चलेगा ये तो लोगों को कैसा लगता है, और उनको जब वो देखेंगे कि एक वो बंदा जो इतना नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करता है वो इस बार पॉजिटिव कर रहा है। तो इट्स अ रियली गुड स्क्रिप्ट, वेरी वेल रिटन, वेरी वेल डायरेक्टेड बाय इकबाल हुसैन साहब। बहुत मज़ा आया क्योंकि इतनी ज़बरदस्त कास्ट है, मतलब इसमें इतने बड़े बाबर अली, उनके साथ मैं पहली दफ़ा काम कर रहा हूँ। बुशरा अम्मा के साथ तो मैं 3-4 दफ़ा कर भी चुका हूँ। अस्मा अम्मा के साथ मैं पहली दफ़ा काम कर रहा हूँ। ज़ारा के साथ एक मूवी की थी और फिर एक ड्रामे में पहली दफ़ा मैं काम कर रहा हूँ। तो इतना अच्छा, शबीर जान साहब उनके साथ मैं पहली दफ़ा काम कर रहा हूँ। तो ये इतनी बड़ी कास्ट है और इतने कोई कमाल के लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो इतना सीखने को मिलता है इसमें आपको। और प्लस इन लोगों की इतनी नॉलेज है कि आपको आपका जहन भी बन रहा होता है, आप काम में भी दिल लगा रहता है एक, और इन सब के इतने पॉजिटिव एटीट्यूड्स हैं, ये इन सब आप मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। अच्छा, असल मुझे ये भी लग रहा है कि इसमें रोल वाइज, ड्रेसिंग वाइज भी आपकी लुक बड़ी डिफरेंट होगी। जैसे अभी आपने जो पहना हुआ है वैसे भी मैं देख रही थी जब आप तैयार हो रहे थे, तो मुझे लग रहा है
व्यूअर्स को ना बड़ा डिफरेंट टाइप का आपका रूप और उनको बिल्कुल लगेगा, उन व्यूअर्स को यस, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस बिकॉज मैंने भी कभी ऐसे कैरेक्टर किया ही नहीं, मैंने खुद नहीं किया। तो इस बार जितना ही सरप्राइज मैं उतना सरप्राइज लोगों को भी, अल्लाह करे अच्छे में सरप्राइज लगे। नहीं, डर वर नहीं लग रहा। नहीं, फेल से कौन डरता है? फेल से तो कोई भी नहीं डरना चाहिए, ना ही किसी को डरना चाहिए, लेकिन वो तो आती जाती रहती है। तो और उसी से फिर आप सीखते भी हैं। जब तक फेल नहीं होंगे तो पास कैसे होंगे यार? अच्छा, मुझे ये बताएं कि फैमिली है पूरे ड्रामे में। हाँ, पूरी फैमिली है। शबीर जान और बाबर अली के बाकी तो फैमिली है। वो भी फैमिली का हिस्सा है, समझे, क्योंकि इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हम सबकी। इजी है फैमिली के साथ काम करना या मुश्किल है? ऑन सेट्स ऑनेस्टली जब काम कर रहे होते हैं हम, तो हम सबका एक ही है कि इधर कोई फैमिली नहीं होता, काम के वक्त काम होता है। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप काम में भी अपनी फैमिली को ही उस तरीके से, तो वो एक चीज़ मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो आप कहीं ना कहीं लीनियंट पड़ जाते हैं कहीं ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सब अपने क्राफ्ट को जानते हैं, सबको अपना काम करना है, और सब इतने प्रोफेशनल हैं कि उनको पता है कि जी फैमिली है 10 बजे के बाद, उससे पहले सेट पे है, हम काम कर रहे हैं, और काम में कोई फिर फैमिली नहीं होती है। ऑब्वियसली वो ब्रेक्स में आप थोड़ा मजाक मस्ती करते हैं, बट व्हेन यू आर ऑन सेट यू कांट डू एनीथिंग लाइक दैट। अच्छा हसद, हमें इशारा आ गया कि आपको जाने दिया जाए, 2-3 दफ़ा वो करते थे, तो इससे पहले कि हमें डांट पड़ जाए हम आपको जाने देते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने, हमें पता है कितनी इस वक्त बिजी स्केड्यूल चल रहा है, आप लोगों को शूट रैप अप करनी है, रात बहुत हो गई है, फिर भी आपने टाइम दिया, वी आर सो ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। ड्यू है कि आपने फुशिया के स्टूडियो आना है, डिटेल्ड आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू।